मोदी जी अपनी धर्म पत्नी का सम्मान नहीं कर पाए, जसोदा बहन का, और महिलाओं के सम्मान की बात करते में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं कोई हुआ जो अपनी पत्नी को अपने साथ न रखा हो। पहले ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। 2024 में उनके रुकने का क्या कारण है? देखिए, ये मुद्दा जो प्रथम मुद्दा है कि मोदी जी ने कल कहा है कि इंडिया गठबंधन के लोग महिला विरोधी हैं। अब ये पूरा देश जानता है, पूरे समाज के लोग जानते हैं कि सबसे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, खासकर किसी धर्म में, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कि अपनी धर्म पत्नी को अपने साथ रखना। मोदी जी अपनी धर्म पत्नी का सम्मान नहीं कर पाए, जसोदा बहन का, और महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। जो व्यक्ति अपने जिसको मंगलसूत्र पहना के लाए उसको अपने साथ नहीं रख पाए, तो उनसे बड़ा महिला विरोधी कौन हो सकता है? सबसे बड़े महिला विरोधी हैं वो। देश में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं कोई हुआ जो अपनी पत्नी को अपने साथ न रखा हो। पहले ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। दूसरा, अपने संसदीय क्षेत्र में जिन बच्चियों के साथ रेप हुआ, BHU की IT की बिटिया के साथ, तीनों भाजपा के नेता थे, उस पर एक बार भी अफसोस नहीं जाहिर किया मोदी जी ने। एक ट्वीट, पूरे ट्विटर चेक कर लीजिएगा, PMO का चाहे मोदी जी का, एक ट्वीट भी उस पर नहीं हुआ मोदी जी के द्वारा कि ये गलत हुआ, अफसोस हुआ किया उस पर। और जब एक बार वो बच्चियां सड़क पर बैठी थी 2017 में रेप वाले इश्यूज़ पे, उसमें मोदी जी बनारस में थे, उन बच्चियों से न मिलकर रास्ता घुमाकर, गाड़ी घुमाकर भाग गए, बच्चियों से नहीं मिले, सीधे सीधे बच्चियों का अपमान किया। कोई भी जाते बच्चियों से पूछते तो ये भगोड़े हुए मैदान छोड़कर भाग गए, रास्ता गाड़ी घुमाकर वहाँ से दूसरी तरफ चले गए, और महिलाओं का ये सम्मान की बात करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आज तक मोदी जी 14, 19 दोनों चुनाव में बनारस में एक दिन भी नहीं रुके थे। 2024 में उनके रुकने का क्या कारण है कि दो रात रुक गए? अभी नामांकन के पहले भी रुके और कल की रात को भी बनारस में रुके रहे। आज काशी के लोगों से डर पैदा हो गया क्या? काशी की महान जनता से घबरा गए? कैंडिडेट तो वही हैं, 2014 में भी थे, 19 में भी थे, 24 में भी हैं, पर आज उनको घबराहट क्यों हो गई? क्योंकि काशी की जनता जाग चुकी है, जाग गई है, अपने हक और अधिकार पर वोट करने जा रही है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि देखिए, ये छद्मवेशी लोग हैं। अब भगवान जगन्नाथ के लिए बोला पात्रा ने, आप सोच सकते हैं कि उनसे बड़ा कुपात्रा कौन होगा? उनसे बड़ा कुपात्रा कौन होगा जो भगवान के लिए ऐसा बोलेगा? बनारस में मोदी जी ने बाबा विश्वनाथ महाशिवरात्रि को जो उनको मौरी चढ़ती है साल में एक बार, उस मौरी को भी धारण कर लिया बनारस में। तो वहाँ भगवान जगन्नाथ का अपमान किया और बनारस में महादेव का अपमान मोदी जी के द्वारा हुआ। मैं समझता हूँ कि ये पूरे देश की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि छद्मवेशी हैं, दिखावटी हिंदू हैं और केवल उस पर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। निश्चित तौर से रोड शो नहीं, सभा की बात चल रही है, जिसमें प्रियंका जी और हमारी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डिम्पल यादव जी रहेंगी, और निश्चित तौर से विशेष रूप से वो महिला की बात करेंगी जो महिलाओं का जिन्होंने सम्मान किया, खुद महिला हैं, जिनको पार्टी, जो पार्टी के लिए हमारे नेता हैं, हमारी बहन है और परिवार पार्टी को आगे बढ़ा रही है। डंके की चोट पर लाखों वोट से जीतेंगे। बिल्कुल, काशी में अभी तक तो काशी की जनता ने मोदी जी 2 बार आ गए, काशी की जनता के दबाव में 2 बार रात रुक गए। अभी तो राष्ट्रीय नेतृत्व की आने की बारी है। अभी जब प्रियंका जी, राहुल जी आएंगे, तब कितने दिन मोदी जी यहाँ रहेंगे वो भी आपके सामने आने वाला है। जल्दी आ रहे हैं, जल्दी 25 को प्रियंका जी, डिम्पल जी का कार्यक्रम है। हमको मुझे लगता है 28-29 में हमारे राहुल जी और हमारे अखिलेश जी का भी कार्यक्रम बन रहा है। साल जो कॉपी किताब 1800 के थे, वो इस साल 6000 रुपये की CBSE बोर्ड की कॉपी किताब खरीदा बच्चों के अभिभावकों ने। आप सोच सकते हो, उस पर नहीं बोल सकते आप। और ये महंगाई की बात करते हैं, सिलेंडर की बात करते हैं। 400 की सिलेंडर आज 1200 में, 1100 में मिल रहा है। ये क्या है? मणिपुर में सेना के जवान की पत्नी को
नग्न घुमाया गया और इन्हीं की सरकार की पुलिस के द्वारा भीड़ को सौंप दिया गया और उसको पूरी तरीके से उसके साथ क्या कुकर्म हुआ, मैं उस शब्द को नहीं बोल सकता। भाजपा की सरकार है वहाँ, इनके मुख्यमंत्री क्या नाम बीरेन्द्र सिंह है ना, बीरेन्द्र सिंह है वहाँ पे। सोच सकते हैं यहाँ पे भाजपा के लोग इनके मन में महिलाओं के प्रति कितना सम्मान है और कितने इनके प्रति उनकी पूजन और क्या वंदन है। ये केवल दिखावटी है, झूठे लोग जो कभी महिलाओं का सम्मान नहीं किए। महंगाई हमेशा बढ़ती चली गई। अब उठा के देख सकते कोई सामान, इवन मोबाइल का रिचार्ज, क्या हाल है मोबाइल के रिचार्ज का, आप लोग बताइए। आपका पूरा काम मोबाइल पे ही चल रहा है अमित जी। कितने दिन घटा दिए गए, कितने उसके चार्जेस बढ़ा दिए गए। पहले हमारे समय में मोबाइल के चार्जेस क्या थे, आज क्या है, तुलना कर लीजिए। पूरी तरीके से कॉर्पोरेट कल्चर को बढ़ाकर आप पूरे समाज को बर्बाद कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। और बड़ी बड़ी बात बोलना, और लोगों को भ्रमित करना, ये आपका काम है। विकास के संदर्भ में तो मैंने पहले ही सारी बात बोली है। विकास के नाम पे तो कुछ नहीं हुआ, सब कुछ 0/0 है, कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म कर दिया है। मैं तो नहीं कहना चाहूँगा, ये झूठे लोग और बहुरूपिया लोग केवल और केवल देश को और हमारे बनारस के लोगों को भरमाना काम कर रहे हैं, भरमाने का काम कर रहे हैं। अंत में एक बात कहना चाहूँगा जो सबसे महत्वपूर्ण है, खासकर काशी के लोगों के लिए। 2014 का चुनाव मोदी जी लड़े, एक दिन भी बनारस में रुके थे, एक दिन भी बनारस में मोदी जी का स्टे नहीं हुआ था रात का। 2019 का चुनाव मोदी जी लड़े, एक दिन भी बनारस में स्टे किए थे, एक रात भी रहे थे बनारस में, नहीं रहे। अब 2024 के चुनाव में नामांकन करने के पहले भी एक रात रहे, रोड शो किए, और अभी कल की जो राजनीति है उस दिन भी रात रहे, और बिना प्रोटोकॉल के कई कार्यक्रम उन्होंने शहर को पूरा जाम करके रखा, पूरे शहर को तबाह करके रखा। और इस नाते अब लग रहा है कि मोदी जी की जमीन पूरी तरीके से खिसक गई है और पूरी तरीके से उस जमीन में डगमगा गए हैं, पूरी की पूरी। क्योंकि बनारस के लोग उनकी सच्चाई और उनके सारी जो अंदर छिपी चीजें थी, काशी के लोग जान गए हैं। मेरा ये था कि अभी तक बनारस नहीं रुके थे, और जैसा घूम रहे हैं पूरी गली गली बनारस के अंदर, इसका मतलब कि काशी के लोग जाग गए। अजय राय तो 2014 में भी लड़े थे, 2019 भी लड़े और 2024 में भी लड़े। मैं वही हूँ, कैंडिडेट नहीं बदला। 14 में नहीं रुके, 19 में नहीं रुके, 24 में रुक रहे कैंडिडेट अजय राय ही हैं। क्यों? क्योंकि काशी की महान जनता, काशी के महान लोग, काशी के हमारे परिवार के लोग अब जाग गए हैं। अब उनको समझ में आ गया कि ये व्यक्ति छद्मवेशी है, बहुरूपिया है और जनता को ठगने वाला है। जनता को केवल बेवकूफ बनाकर गुलाब की पंखुड़ी बरसाई जा रही है, गुलाब की पंखुड़ी गिराई। मैंने देखा फोटोज न्यूज़पेपर में, वीडियोज में, लोगों को खाने का ठिकाना नहीं है। लोगों के घर में आज खाना बन रहा है, शाम का बनेगा कि नहीं बनेगा। अपने बच्चे की फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, उधार ले रहे हैं, इलाज कराने का पैसा उधार लिया जा रहा है। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, ईमानदार प्रधानमंत्री अपने ऊपर गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा करा रहे हैं। इससे बड़े शर्म की बात, इससे बड़े दुख की बात क्या हो सकती है। और बाबा की नगरी में, काशी की नगरी में, यहाँ लोग भोले हैं। आप कहते हो बाबा आशीर्वाद देते हैं, बिल्कुल बाबा आशीर्वाद देते हैं। बाबा का आशीर्वाद तो भस्मासुर को भी दिया था बाबा, भस्मासुर का भी अंत हुआ और उन्हीं के द्वारा हुआ। तो निश्चित तौर से बाबा का आशीर्वाद उसी को फलता है जो बाबा के यहाँ झुक कर रहता है, बाबा का दंडवत करता है, बाबा के दरबार में शीश नवा कर रहता है।
बाबा का मौरी पहनने वाला, बाबा की मौरी जो पहनता है, जो शिवरात्रि को साल में एक बार मौरी चढ़ाई जाती है, बाबा की मौरी पहनने वाले को बाबा कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, कभी माफ़ नहीं करेंगे। ये महाघोर पाप, महापाप हुआ है काशी में। निश्चित तौर से काशी के लोग अपने अधिकार और हक के लिए चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।